का स्वागत है। मैं कालूराम चौधरी, व्याख्याता भूगोल। आज अपन यह चर्चा करेंगे मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय वस्तु के बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल की उत्पत्ति रैटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी से मानी जाती है। रैटजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी। विद्यार्थियों, आपको यह पता होना चाहिए कि मानव भूगोल रैटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी से उत्पत्ति हुई है। रैटजेल जर्मनी का विद्वान था। इसने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, और इस एंथ्रोपोज्योग्राफी में इसने वर्णन किया है मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य संबंध का। मानव और प्राकृतिक के मध्य जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों का वर्णन इस एंथ्रोपोज्योग्राफी की पुस्तक में देखने को मिलता है। पर्वतों से क्या संबंध है, नदियों से क्या संबंध है, पठारों से क्या संबंध है, पेड़ पौधों से क्या संबंध है, मिट्टी से क्या संबंध है, उन सारे संबंधों का वर्णन इन्होंने रैटजेल ने एंथ्रोपोज्योग्राफी में किया है। मानव और प्राकृतिक के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल में पढ़ा जाता है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य क्या संबंध है। तो मानव भूगोल का अगर अपन अर्थ की बात करें, अर्थ मीनिंग, तो मानव भूगोल का अर्थ होता है मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। अब अपन बात करें मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में अगर अपन बात करें, तो मानव भूगोल की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा रैटजेल के अनुसार, रैटजेल के अनुसार देखो, मानव भूगोल की परिभाषा अगर अपन रैटजेल के अनुसार देखें, तो मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के मध्य मानव भूगोल में धरातल के मध्य अंतर संबंधों का वर्णन एवं व्याख्यान है। रैटजेल ने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो बताया कि मानव भूगोल
मानव समाज एवं धरातल के मध्य अंतर संबंधों का वर्णन एवं व्याख्यान है। यानी कि इसमें इसने ज़्यादा कर ध्यान दिया है कि मानव समाज और धरातल, यहाँ धरातल का अर्थ है पृथ्वी। मानव भूगोल में मानव समाज एवं धरातल के मध्य जो संबंध है, रिलेशन है, उनका वर्णन एवं व्याख्यान किया जाता है। ये परिभाषा दी है मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल ने। अगर अपन बात करें तो दूसरी मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो रैटजेल की शिष्या अमेरिकन विदुषी एनल चर्चिल सैंपुल ने दी है। मानव भूगोल की परिभाषा अगर अपन एनल चर्चिल सैंपुल के अनुसार देखें तो सैंपुल ने भी परिभाषा को इसी संबंध में दिया है, लेकिन अपने शब्दों का परिवर्तन कर दिया, थोड़ा शब्दों को बदल दिया। परिभाषा का अर्थ वही निकलेगा। सैंपुल ने लिखा है अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच, अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। सैंपुल ने अपनी परिभाषा में कहा है कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। विद्यार्थियों, यहाँ अस्थिर पृथ्वी का अर्थ है कि पृथ्वी कहीं पर भी एक जैसी नहीं है। कैसी है? अस्थिर है। कहीं इस पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं समतल मैदान है, कहीं ऊबड़ खाबड़ धरातल है। और मानव चंचल है। मानव चंचल है, कुछ ना कुछ इस पृथ्वी पर करता रहता है। जैसे कहीं पुल बना दिया, कहीं महानगर बसा दिया, कहीं गांव बसा दिया, कहीं मकान दुकान, कहीं सड़क मार्ग, रेल मार्ग। यानी कि मानव ने अपनी चंचलता से या क्रियाशीलता से इस पृथ्वी पर क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और इस परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। आगे अगर अपन बात करें, तीसरी इनकी परिभाषा फ्रांसीसी विद्वान पाल विलार डी ला ब्लास, तीसरी जो परिभाषा है मानव भूगोल की वो है पाल विलार डी ब्लास। सीधे तो इसको ब्लास के अनुसार ही कहते हैं। ब्लास के अनुसार। ब्लास फ्रांस का रहने वाला है। इसको फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। पाल विलार डी ब्लास फ्रांस का रहने वाला है और इसको फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इसने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, हमारी पृथ्वी को
हमारी पृथ्वी को नियंत्रित रखने वाले हमारी पृथ्वी को नियंत्रित रखने वाले भौतिक नियम तथा इस पर निवास करने वाले जीव के मध्य इस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संबंधों का संश्लेषित ज्ञान। ब्लास ने अपनी परिभाषा में बताया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित रखने वाले भौतिक नियम तथा इस पर निवास करने वाले जीव के मध्य संबंधों का संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। देखो, इसने भी बात वही कही है लेकिन अपने शब्दों में परिवर्तन किया है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित रखने वाले भौतिक नियमों में विद्यार्थियों सम्मिलित किया जाता है तापमान को, वर्षा को, पर्वतों को, पठारों को, मृदा को, ये भौतिक तत्वों को शामिल किया जाता है भौतिक नियमों में। इस पर निवास करने वाले जीव और जीवों में सम्मिलित किया जाता है किसको? सबसे बड़ा जीव मानव ही है, समझो आप, क्योंकि इसमें क्षमता और ज्ञान के आधार पर सबसे बड़ा जीव मानव को ही माना जाता है। इन जीवों के मध्य संबंधों का संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा रखने वाले हैं आपके फ्रांसीसी भूगोलवेता पाल विलार्ड डिला विलास। आगे अपन बात करें तो एक परिभाषा आपके दिए डेकेन और पिट्स ने। चौथी जो परिभाषा है मानव भूगोल की, वो परिभाषा लिखने वाले हैं डेकेन और पिट्स। डेकेन और पिट्स ने मानव भूगोल की परिभाषा को बहुत छोटा करके बताया है कि मानव भूगोल में मानव के समस्त प्रकार्यों को सम्मिलित किया जाता है। समस्त प्रकार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यह परिभाषा देखो कितनी छोटी करके दी है इन्होंने कि मानव भूगोल में मानव के किनको? प्रकार्यों को, यानी कि मानव जितना भी कार्य करता है, जितनी भी एक्टिट्यूड करता है, उन सब को सम्मिलित किया जाता है, पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है किसमें? मानव भूगोल में। यह परिभाषा लिखने वाले हैं आपके डेकेन और पिट्स। तो मानव भूगोल की ये चार परिभाषाएं मैंने आपको बताई है, रैटजेल, सैंपुल, ब्लास और डेकेन एंड पिट्स के अनुसार। आपके क्वेश्चन किया जाता है कि रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषाएं लिखिए, सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, और या तो वो सीधे ही क्वेश्चन दे देते हैं मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए,
तो आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन देते हैं रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, या सैंपल के अनुसार या ब्लास के अनुसार। आगे अपन बात करते हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु के बारे में। तो विद्यार्थियों, मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय वातावरण को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि मानव भूगोल का अर्थ ही निकल के आया है कि प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। इसलिए अपन देखते हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु, सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की विषय वस्तु। देखो विद्यार्थियों, मानव भूगोल की विषय वस्तु में मानवीय तत्वों को और भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। इन भौतिक और मानवीय तत्वों के आधार पर मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 6 चीज़ों को मानव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया है। इसको अपन यहाँ देखेंगे कि सर्वप्रथम यह आपके षष्ठकोण मैंने बना दिया है और इसके जरिए आप मानव भूगोल की विषय वस्तु को समझ सकते हो। मानव भूगोल की विषय वस्तु में 6 चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहली जो चीज़ है जो मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है वो है आपके प्राकृतिक वातावरण, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण को पढ़ा जाता है, प्राकृतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी चीज इसमें शामिल की गई है नंबर 2, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण। तीसरी चीज जो मानव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित की गई है वो है आपके जनसंख्या, या आप ऐसे लिख सकते हो प्रदेश की जनसंख्या। प्रदेश की जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। 4 नंबर पे अगर अपन देखें तो कालिक अनुक्रमण, यानी कि समय के अनुसार परिवर्तन। कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण का मतलब है, कालिक का मतलब है समय और अनुक्रमण का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। समय के अनुसार क्या परिवर्तन हुआ है उसको शामिल किया जाता है। 5वीं जो चीज है वो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के मध्य संबंध, यानी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता। एक प्रदेश में अलग भौतिक चीजें मिलती हैं, दूसरे प्रदेश में अलग भौतिक चीजें मिलती हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पाई जाने वाली क्या भिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है। और 6ठे नंबर पर अपन सम्मिलित करते हैं
प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधन, प्रदेश के संसाधन, जितने भी प्रदेश में संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है चाहे मानवीय संसाधन है, सभी प्रकार के संसाधनों को मानव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। दोबारा देखो कि मानव भूगोल की वस्तु को 6 या विषय वस्तु को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग लिया गया है जिसमें है प्राकृतिक वातावरण को, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित किया गया है, तीसरा आपके प्रादेशिक प्रदेश की या प्रादेशिक जनसंख्या को, चौथी चीज है कालिक अनुक्रमण को, और पांचवी चीज है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नताएं या भिन्नताओं को सम्मिलित किया गया है। और पांचवी चीज है आपके, छठी चीज है प्रदेश के संसाधन, यानी सभी प्रकार के संसाधनों को, चाहे वो संसाधन मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो, उन संसाधनों को मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु को इस प्रकार आप समझ सकते हो, ये 6 प्रकार की विषय वस्तुओं को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। यहाँ पहला है प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण में अपन सम्मिलित कर सकते हैं तापमान को, प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में विद्यार्थियों प्राकृतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है या उनके साथ मानव का संबंध है उनको सम्मिलित किया जाता है। इसमें जैसे तापमान, वर्षा, पवने, वायुदाब, पर्वत, पठार, नदी, झील, इनको सम्मिलित किया जाता है। ये सभी चीजें क्या है, प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित की जाती है। धरातल या मृदा भी अपन लिख सकते हैं। दूसरी जो विषय वस्तु है उसमें लिया है सांस्कृतिक वातावरण को। सांस्कृतिक वातावरण में जो चीजें सम्मिलित की जाती हैं उनमें है जैसे खान पान, वेशभूषा, खान पान, वेश भूषा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, खेत, मकान, खेत मकान दुकान आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी चीजें किस में सम्मिलित होती है, सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित होती हैं। तीसरा जो मानव भूगोल की विषय वस्तु है उसमें है प्रदेश की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जनसंख्या। देखो जनसंख्या भी अपने आप में एक सामान्य शब्द है कि जनसंख्या लोगों की संख्या, लेकिन इसके अंतर्गत अनेक चीजों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे जनसंख्या में आयु वर्ग, लिंग अनुपात, आयु वर्ग, लिंग अनुपात, साक्षरता, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण और नगरीयकरण को सम्मिलित किया जाता है कि भाई जनसंख्या एक शब्द है, इसमें आयु वर्ग को भी देखा जाता है, लिंग अनुपात को भी देखा जाता है, साक्षरता को भी देखा जाता है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को भी देखा जाता है। चौथी जो चीज है वो आपके है प्रदेश के वो कालिक अनुक्रमण, कालिक अनुक्रमण। तो मैंने आपको बताया है कि कालिक अनुक्रमण का मतलब है समय के अनुसार
हुआ परिवर्तन या बदलाव को अपन किस में शामिल करते हैं? कालिक अनुक्रमण में शामिल करते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है, जैसे भारत है, भारत है, भारत की जनसंख्या 2001 में 102.7 करोड़ थी, जो अब बढ़कर के 2011 में 121.5 करोड़ हो गई। तो ये समय का जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है 2001 से 2011 के बीच में, भारत की जनसंख्या में 8.3 करोड़ का जो परिवर्तन हुआ है, 18.2 करोड़ का, इस जो परिवर्तन हुआ है इसको अपन सम्मिलित करते हैं मानव भूगोल में। इस परिवर्तन को अपन कहते हैं समय के अनुसार अनुक्रमण होना या परिवर्तन होना। 5वें नंबर पे अगर अपन देखें तो इसमें बताया है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पाई जाने वाली भिन्नताओं को शामिल किया गया है, यानी कि प्रादेशिक भिन्नता। मानव भूगोल की विषय वस्तु में 5 नंबर पे अगर अपन देखें तो सम्मिलित किया गया है प्रादेशिक भिन्नता। तो आपको पता होना चाहिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ पर दक्षिण भारत में देखें तो उनकी बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन अलग है। उत्तरी भारत की बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन अलग है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सांस्कृतिक प्राकृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। देखो, भिन्नताएं सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक भिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि प्रादेशिक भिन्नताओं में अपन देखते हैं कि भिन्नताएं सांस्कृतिक भी होती हैं और भिन्नताएं प्राकृतिक भी होती हैं। आपने देखा होगा कहीं भी प्रकृति एक जैसी नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र तट है। तो इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को मानव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक भिन्नता में आप देखते हो कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर बोली, भाषा, रहन सहन, खान पीन सब में परिवर्तन आ जाता है। इसके ऊपर एक कहावत भी है, आपने सुना होगा कि 6 कोस पे वाणी और 12 कोस पे पानी बदल जाता है। तो उसी कहावत को यहाँ अपन व्याख्यान कर रहे हैं कि प्रादेशिक भिन्नताओं को मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट अपनी 6ठे नंबर की जो विषय वस्तु है, इसमें आपको सम्मिलित किया गया है प्रदेश के संसाधन, यानी कि उस प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधन, प्रदेश के संसाधन। अब संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यह आप जानते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है, और एक मानवीय संसाधन। उन संसाधनों को मानव भूगोल के विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और सभी प्रकार के मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, पठार, नदी, झील। पर्वत, पठार, नदी, मृदा। और मानवीय संसाधनों में जैसे जनसंख्या,